क्यों हमारे मोबाइल पैक की वैलिडिटी 56 दिन, 28 दिन, 84 दिन ही होती है? क्यों 30 दिन, 60 दिन नहीं होती? आज जो आप अभी आकाश में जो तारे या फिर गैलेक्सीज देख रहे हो, वो इमेज करोड़ों साल पहले की है। जानना चाहते हो कैसे? तो वीडियो को एंड तक देखना। आज आप इस वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्ट जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा। Oh my God! तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि जो पवन चक्की है या फिर वो विंड टर्बाइन जो है, उसको चलने के लिए हवा ज़रूरी होती है, और वो हवा समुद्र किनारे या फिर बड़े बड़े मैदानों में होती है और ऊंचाई पर लगाई जाती है। लेकिन एक जो ऐसी टेक्नोलॉजी है, मतलब ये एक ऐसी विंड टर्बाइन है जिसको ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसको बस एक रोड चाहिए जिस पे व्हीकल आना जाना रहना चाहिए। तो यार आप देख ही लो, ये जो विंड टर्बाइन है या फिर ये पवन चक्की है, वो देखो ये व्हीकल की स्पीड, यानी कि व्हीकल जब जाता है तब हवा छोड़ता है ना, उससे चलती है, और इस पे सोलर पैनल भी लगाया जाता है। मतलब ये ना, मैं तो कहता हूँ इंडिया की हर रोड पे ये होनी चाहिए, हर 100 फीट की दूरी पर ना ये होनी चाहिए। तो सोचो यार, इससे ना कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इससे। क्या आपने कभी कोई मगरमच्छ या फिर कोई क्रोकोडाइल को शिकार करते हुए देखा है? तो ये कुछ ऐसे शिकार करते हैं। तो इतना ही नहीं, ये शिकार करने के लिए या फिर कोई भी प्राणी शिकार करने के लिए अपनी अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करता है। तो क्रोकोडाइल या फिर मगरमच्छ की कई प्रजाति में कई गिने चुने ही मगरमच्छ ये टेक्निक्स यूज़ कर पाते हैं। ये मगरमच्छ पानी के ऊपर उड़ते हुए पक्षी का शिकार करने के लिए या फिर पानी के ऊपर की डाल पर बैठा हुआ शिकार को पकड़ने के लिए ये टेक्निक का यूज़ करता है। लेकिन ये टेक्निक कुछ ही मगरमच्छ कर पाते हैं। ये टेक्निक को करने के लिए वो अपनी लचीली पूंछ और लचीली बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। ये करने के लिए वो अपने शरीर और पूंछ को इस प्रकार वेव की फॉर्म में वो करते हैं, वेव की फॉर्म में घुमाते हैं, और उन्हें इतना ऊंचा जंप करने के लिए इतनी लिफ्ट मिल जाती है। तो जानवरों की बात हो रही है तो ये भी सुन लो कि ये कांगारू नहीं, कांगारू रैट्स है। ये कांगारू रैट्स ओरिजिनल कांगारू की तरह चलते हैं, और उनकी तरह उनके भी पैर, आगे के पैर छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें कांगारू रैट्स बुलाते हैं। ये कांगारू रैट्स उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये कांगारू रैट्स का साइंटिफिक नेम डिप्लोडोमिस है। और ये जीव की हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जीव बिना पानी के रह सकता है। मैंने आपको आगे के फैक्ट में बताया कि कोई भी प्राणी अपना शिकार करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो ये कांगारू रैट अपना शिकार करने के लिए नहीं, शिकारी से बचने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके टेक्निक्स का यूज़ करता है। जब भी कोई शिकारी या फिर सांप उन्हें पकड़ने के लिए आता है तो वो बहुत ही ऊंची जंप कर देता है। फिर भी वो पकड़ में आ जाए तो वो अपनी टांगों को, मतलब टांगों से उन जीव पर हमला करता है और उन्हें लात मारता है। ये रैट्स की छलांग 2 फीट यानी कि 2.75 मीटर ऊंची होती है। क्या आपको पता है कि इंग्लिश में भी कई सारे प्रकार आते हैं? आप बोलोगे इंग्लिश होती है, उसमें क्या होता है? तो मेरे भाई, इंग्लिश कहाँ कहाँ बोली जाती है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, इंडिया, बहुत जगह पे इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन अमेरिका की इंग्लिश और इंग्लैंड की इंग्लिश बहुत ही अलग अलग है। यकीन नहीं आता? तो ये देखो, इंग्लैंड में पुलिस को पुलिस कहा जाता है और अमेरिका में पुलिस को कॉप कहा जाता है। इंग्लैंड में एरोप्लेन को एरोप्लेन कहा जाता है और अमेरिका में एयरप्लेन कहा जाता है। इंग्लैंड में लिफ्ट को लिफ्ट कहा जाता है और अमेरिका में लिफ्ट को एलिवेटर कहा जाता है। इंग्लैंड में बिस्किट को बिस्किट कहा जाता है और अमेरिका में बिस्किट को कुकीज कहा जाता है। और फैक्ट तो ये है कि भारत में ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश ही बोली जाती है, यानी कि इंग्लैंड की इंग्लिश ही बोली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश को ना भारत में सबसे पहले अंग्रेज ही लाए थे। अंग्रेज आए थे तभी इंग्लिश भी आई थी भारत में।
ये जो आप देख रहे हैं वो एरोजेल मटेरियल है। ये मटेरियल 99.9% एयर से बना होता है। ये एलिमेंट थर्मल इंसुलेटर है, यानी कि हीट और गर्मी को वो पास नहीं होने देता। ये दुनिया का सबसे हल्का मटेरियल है। ये मटेरियल सबसे पहले 1931 में सैमुअल स्टीफन क्रिस्टलर ने बनाया था। क्या आप अंडा खाते हो? अंडा, जिससे ना कई सारे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 5 मिनट क्राफ्ट वालों में कि अंडे से बहुत कुछ किया जाता है। पर मैं आपको जो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा वो आपने शायद ही देखा होगा कहीं। करना कुछ नहीं है, बस अंडा लो, उसको एक गैस की या फिर फ्लेम पे, आग की फ्लेम पे काला कर दो और इसे फिर पानी में डाल दो, तो अंडा आपको सिल्वर कलर का दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंडे पे जमा हुई कालिक वो हवा को पकड़ के रखती है, और जब पानी में डालते हैं तो वो हवा को पकड़ के रखती है और पानी और अंडे के बीच में हवा का लेयर चढ़ जाता है, लेयर आ जाता है, और वो लेयर हमको सिल्वर कलर का दिखता है। जहाँ पे टोटल इंटरफेयर रिफ्लेक्शन होता है, उसकी वजह से हमें अंडा सिल्वर कलर का दिखाई देता है। ये फैक्ट बहुत ही डीप फैक्ट है। आप कुछ भी एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ भी जानते हो या फिर कुछ भी स्पेस के बारे में जानते हो तो आपको पता चल जाएगा या फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हम देखते हैं आकाश में रात के समय में, जो हम तारे देखते हैं, वो तारे की इमेज क्या रियल टाइम इमेज है? क्या वो उसी वक्त की इमेज है जब हम उसे देखते हैं? तो जब हम हबल टेलीस्कोप में खींची गई गैलेक्सी, दूर दूर की गैलेक्सी या तारों की फ़ोटो देखते हैं, वो फ़ोटो करोड़ों साल पहले की होती है। यकीन नहीं आता? तो सुनो, आपने ये तो सुना होगा कि ये गैलेक्सी या फिर ये तारा या फिर ये ब्लैक होल पृथ्वी से इतने लाइट ईयर्स दूर है। तो उसमें जो लाइट ईयर्स होता है ना, वो क्या होता है? ये ब्लैक होल 10 करोड़ लाइट ईयर्स दूर, यानी कि उस ब्लैक होल की लाइट्स पृथ्वी तक आने में 10 करोड़ साल लगाती है। वो लाइट्स वहाँ से निकलती है और पृथ्वी तक आती है, उसमें 10 करोड़ साल बीत जाते हैं। जो हम दूसरी गैलेक्सी की फ़ोटो देखते हैं आज, वो गैलेक्सी तो अभी नष्ट भी हो चुकी होगी, ऐसा भी होता है। पर उस गैलेक्सी के लाइट्स बहुत करोड़ों सालों पहले निकली होगी और आज अपने टेलीस्कोप में पड़ी और उसकी तस्वीर हमें दिख गई। और ये तस्वीर बहुत पुरानी तस्वीर हो सकती है। अगर आज ये तस्वीर देखना हो उसकी लाइव, तो 10 करोड़ साल बाद हमें दिखेगी। सिंपल भाषा में समझे तो ये गैलेक्सी है और उसकी लाइट्स यहाँ से निकली और 10 करोड़ साल बीत गए, फिर वो नष्ट भी हो गई होगी या फिर कुछ भी हो गया होगा, लेकिन उसके वो लाइट्स यहाँ पे पड़ी टेलीस्कोप पे और हमें तस्वीर मिल गई। क्यों हमारा रिचार्ज पैक 28 दिनों का होता है? क्यों 56 दिनों का होता है? क्यों 84 दिनों का? क्यों 30 दिनों का नहीं होता है? तो हम सभी जानते हैं कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि पूरे ईयर में 12 हफ्ते होते हैं। और जब कंपनी 30 दिनों के बदले 28 दिन ही रखती है, तब वो 2 दिन काट लेती है, यानी कि 12 महीने में 2 दिन गायब हो जाते हैं, यानी 2 दिन इंटरनेट नहीं मिलता है। तो 2 दिन करके 12 महीने तक गिनो तो कितने दिन हो जाते हैं? 24 दिन। मतलब कि एक पूरा महीना अलग से निकल आता है यहाँ पे। मतलब में कंपनी आपसे एक साल में 12 महीने का नहीं 13 महीने का रिचार्ज करवाती है। आपसे क्या, मुझसे भी, मैं भी 1 महीने का ही करवाता हूँ। इस तरह से मोबाइल कंपनी पूरे 1 महीने का काट जाती है हमारा 2 दिन का चूना लगा के। आपने कई अजीबोगरीब फोटोज देखी होगी, तो ये फोटोज भी देखते जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए।